उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला में रबी अभियान का उद्घाटन किया, जिसमें सरसों की खेती में उल्लेखनीय पीली क्रांति और रबी फसल उत्पादन में वृद्धि पर प्रकाश डाला। इसमें अनुमानित राजस्व में तकरीबन 5,000 करोड़। सिन्हा ने कृषि क्षेत्र की तेजी से वृद्धि पर विश्वास व्यक्त किया और तिलहन व दालों में आत्मनिर्भरता के लिए समय पर इनपुट और नवीन प्रौद्योगिकियों के महत्व पर उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों की भूमिका और जमीनी स्तर पर प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी स्थापित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। कार्यक्रम के दौरान मनोज सिन्हा ने किसानों और अधिकारियों से बातचीत की और प्रगतिशील किसानों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की है। 70 साल पहले इस मिट्टी ने देशभक्ति की मशाल जलाई थी और आज सामाजिक क्रांति की मशाल लिए मेहनत का साथ बारामूला के और जम्मू कश्मीर के भाग्य को बदलने के लिए खेत में मैंने कर्म भूमि में डटे हुए और इसलिए मुझे लगता है कि सोच समझ करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रबी फसलों की बुआई का शुभारंभ बारामूला जिले के इस ब्लॉक से किया है। पिछले 2 वर्ष में यानी पिछले रबी सीजन में मात्र 19 से 20% खेत ऐसे थे जहां जुताई नहीं हुई, जहां कोई बुआई नहीं हुई। बाकी 80% खेतों में फसलें लहरा रही थीं। पूरी घाटी में 1,40,000 हेक्टेयर खेतों में मस्टर्ड की खेती हुई और जो शैलेंद्र जी कह रहे थे कि पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन एक तरह से जम्मू कश्मीर घाटी में आया और इसकी आवाज़ देश के कोने कोने तक गई। मुझे बताया गया है कि अकेले रबी सीजन की फसलों से कश्मीर डिवीज़न ने 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। महीनों जो हाथ खाली रहते थे, आज वही हाथ खेतों में सोना उगा रहे हैं। अधिक संपदा अब किसान भाइयों के घरों की समृद्धि बढ़ा रही है। नई पीढ़ी की आकांक्षाएं और उनके सपने पूरे हो रहे हैं। स्वावलंबी जम्मू कश्मीर की रचना इस यात्रा में आपके योगदान पर गर्व आज हमें नहीं, पूरे देश को है, पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन। दैनिक सवेरा के लिए जम्मू कश्मीर से जुबैर की रिपोर्ट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला में रबी अभियान का उद्घाटन किया, जिसमें सरसों की खेती में उल्लेखनीय पीली क्रांति और रबी फसल उत्पादन में वृद्धि पर प्रकाश डाला। इसमें अनुमानित राजस्व में तकरीबन 5,000 करोड़। सिन्हा ने कृषि क्षेत्र की तेजी से वृद्धि पर विश्वास व्यक्त किया और तिलहन व दालों में आत्मनिर्भरता के लिए समय पर इनपुट और नवीन प्रौद्योगिकियों के महत्व पर उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों की भूमिका और जमीनी स्तर पर प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी स्थापित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। कार्यक्रम के दौरान मनोज सिन्हा ने किसानों और अधिकारियों से बातचीत की और प्रगतिशील किसानों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की है। 70 साल पहले इस मिट्टी ने देशभक्ति की मशाल जलाई थी और आज सामाजिक क्रांति की मशाल लिए मेहनत का साथ बारामूला के और जम्मू कश्मीर के भाग्य को बदलने के लिए खेत में मैंने कर्म भूमि में डटे हुए और इसलिए मुझे लगता है कि सोच समझ करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रबी फसलों की बुआई का शुभारंभ बारामूला जिले के इस ब्लॉक से किया है। पिछले 2 वर्ष में यानी पिछले रबी सीजन में मात्र 19 से 20% खेत ऐसे थे जहां जुताई नहीं हुई, जहां कोई बुआई नहीं हुई। बाकी 80% खेतों में फसलें लहरा रही थीं। पूरी घाटी में 1,40,000 हेक्टेयर खेतों में मस्टर्ड की खेती हुई और जो शैलेंद्र जी कह रहे थे कि पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन एक तरह से जम्मू कश्मीर घाटी में आया और इसकी आवाज़ देश के कोने कोने तक गई। मुझे बताया गया है कि अकेले रबी सीजन की फसलों से कश्मीर डिवीज़न ने 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। महीनों जो हाथ खाली रहते थे, आज वही हाथ खेतों में सोना उगा रहे हैं। अधिक संपदा अब किसान भाइयों के घरों की समृद्धि बढ़ा रही है। नई पीढ़ी की आकांक्षाएं और उनके सपने पूरे हो रहे हैं। स्वावलंबी जम्मू कश्मीर की रचना इस यात्रा में
आपके योगदान पर गर्व आज हमें नहीं, पूरे देश को है, पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन। दैनिक सवेरा के लिए जम्मू कश्मीर से जुबैर की रिपोर्ट।